अहमदाबाद मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब महानगर पालिका के चुनाव को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार का सिलसिला सुबह 9 बजे से प्रारंभ होता है तो रात 11 बजे तक चलता रहता है, जहां दिन में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ वार्ड में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और खुद को जिताने का अपील कर रहे हैं। तो शाम ढलते ही ग्रुप मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है। इस चुनाव को लेकर अहमदाबाद मित्र की टीम पहुंची है अहमदाबाद के जुहापुरा वार्ड में और जुहापुरा वार्ड के अपक्ष उम्मीदवार एजाज खान पठान से बातचीत की। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं एजाज खान पठान की बातें और जानते हैं कि वो इस चुनाव में जीत गए तो जुहापुरा की जनता के लिए क्या करेंगे। दिल की सम्मा को जलाए रखने के लिए परवान आया है। दिल की सम्मा को जलाए रखने के लिए परवान आया है। देश पर मर मिटने के लिए दीवाना आया है। यूँ तो काफ़ी शिकारी आए और चले गए इस जंगल में, लगता है कोई शेर पुराना आया है। ऐसे ही एक अभिगम के साथ में आज हम बात करेंगे अपक्ष के उम्मीदवार एजाज खान जी से। आइए आज हम उससे बात करते हैं जो यहाँ पर जो लोकल लेवल के जो इश्यूज़ हैं, जो लोकल लेवल की जो परेशानियाँ हैं लोगों को, जो यहाँ पे लोग परेशानी को फेस कर रहे हैं कितने टाइम से, लोगों के बीच में कई टाइम से यहाँ पर ये जो परेशानियों का उकेल लाने में एजाज खान ने बहुत ही मेहनत की है। आइए आज उनसे बात करते हैं। जी एजाज भाई, आज मैं मकतमपुरा वार्ड अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 34 से चुनाव लड़ रहा हूं और पिछले 10 वर्षों से मैं मकतमपुरा वार्ड के यहाँ के स्थानिक लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं। किसी एक पार्टी के अंदर मैंने कई वर्षों तक काम किया, लेकिन वो पार्टी बेवफा निकली, इसलिए उस पार्टी को छोड़कर आज मैं यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ने का सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे पता है मैंने पिछले 10 वर्षों में मैंने और मेरे भाई ने तौफीक खान पठान ने जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। गटर, पानी, रोड, रास्ता, लाइट, साफ़ सफाई को लेकर, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड को लेकर सभी मुद्दों के अंदर जनता के साथ मैं तहे दिल से, मेरी पूरी कोशिश रही है कि उनके कामों को संतोषजनक रीत से मैं करता रहूं और मैं करता आया हूं। जनता की तरफ से ही मुझे बात मिली और कई जगह के सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और युवाओं ने मुझे कहा कि आप जैसा व्यक्ति हमें कॉरपोरेशन के चुनाव में चाहिए। कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर बड़े चेहरे नहीं देखे जाते। नरेंद्र मोदी साहब या राहुल गांधी यहाँ पे काम करने नहीं आने वाले, ये बिल्कुल याद रखने की बात है। यहाँ पे विस्तार के अंदर कोई पार्टी काम नहीं करती है, यहाँ का वर्कर काम करता है और एक वर्कर के तरीके इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे जनता पे पूरा भरोसा है कि इस बार जनता मुझे भारी से भारी वोटों में बहुमत से जिता कर लाएगी। मैंने जनता के पिछले कई वर्षों से बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। मैं किसी भी पद पे नहीं होने के बावजूद आज मैं जनता के पास यही मांग रहा हूँ कि इस बार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और दिलवाए और इस बार मुझे विजयी बनाए। मुझे पता है कि यहाँ के विस्तार की समस्याएं क्या है और उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं निकला हूँ और इस बार ये बात पक्की है कि हम जीत के आएंगे और 192 कॉरपोरेटर जो कॉरपोरेशन में बैठते हैं और कांग्रेस और बीजेपी की जो मिलीभगत और कुछ पार्टियों की जो मिलीभगत चलती आई है, उन मिलीभगत को और उनकी 2020 मैच का फिक्सिंग मैं बाहर लाऊंगा और इंशाल्लाह मैं लड़ाई खुल के लड़ूंगा। उन सारे अहमदाबाद शहर को एक बहुत अच्छा युवा चेहरा मिलेगा जो उनकी लड़ाई लड़ेगा और कॉरपोरेशन का बोर्ड को हम बवाल खड़ी करेंगे और वहाँ बोर्ड गजवेंगे। आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहोगे? आने वाले 5 साल में इस बार मैं इंशाअल्लाह कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ रहा हूं और जीतूंगा। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पे जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और अब भी मेरे साथ खड़ी रहेगी। आने वाले हमेशा निर्दलीय जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है वो कुछ ढिलास से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन मुझे पता है मैंने जनता का काम किया है तो जनता के मैं बीच घर घर जा रहा हूँ, घर घर जाके उनसे वोट की अपील कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ हमने काम किए वहाँ जाके हम बोल रहे हैं कि आपके काम में वो लोग नहीं आए थे जो पिछली बार चुनाव में आए थे, वोट लेकर चले गए थे। 5 साल में सिर्फ एक ही बार नजर आने वाले लोगों को याद रखे और ये पैनल का चुनाव होता है, पैनल में से एक वोट मुझे दे। मैं अपने एक वोट की डिमांड उनसे कर रहा हूँ और जनता की तरफ से ये पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है कि इस पैनल में से उस पैनल में से कैसे भी करके आपको एक वोट जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी पैनल में वोट करते हो। और इस बार
पैनल कटनी है, ये बात तय है। मक्तमपुरा वार्ड में बदलाव आने वाला है और जनता इस बार बदलाव चाहती है। यहाँ के विस्तार की जो समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए मैंने यहाँ पे कुछ अपने चुनावी बातें रखी है कि अगर चुनाव जीत के आए तो कौन से मुद्दों पे अपनी लड़ाई रहेगी और आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम रहेंगे, क्योंकि गटर पानी, रोड, रास्ता और ये सारी समस्याएं तो है ही। उसके अलावा जो बड़ी समस्याएं हैं वो समस्याओं की बात मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। मक्तमपुरा वार्ड से यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 8 पसार होता है और पूरे गुजरात की जनता यहाँ से पसार होती है। ये सिर्फ मक्तमपुरा का मुद्दा नहीं है, पूरे गुजरात का मुद्दा है और गुजरात की सारी जनता यहाँ से निकलती है। ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है, यहाँ एक एक घंटा लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है। उस ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे कॉरपोरेशन और केंद्र सरकार के वो मिलाकर नेशनल हाईवे से हम अथॉरिटी लेकर नेशनल हाईवे की परमिशन से हम इस बार कोशिश करेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द एक ब्रिज बने और ब्रिज के लिए यहाँ ब्रिज का निर्माण कार्य हो ताकि ट्रैफिक की समस्याओं का समाधान हो सके और जनता को जो तकलीफ पड़ रही है वो तकलीफ ना हो। उसके अलावा यहाँ पे बरसात का जब बारिश गिरती है तो बारिश के अंदर नीचाण वाला विस्तार है, नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कई विस्तारों में पानी भर जाता है। यहाँ पे मेमन हॉल जो यहाँ से निकलने का रास्ता है, मेमन हॉल से लेकर घांची हॉल तक का दोनों तरफ का रास्ता बिल्कुल पानी की वजह से ब्लॉक हो जाता है। उसके अलावा कई सोसाइटी ऐसी है जो कॉरपोरेटर के घर के पास की सोसाइटी है, वहाँ भी पानी भरता है, जहाँ पे 5-5, 10-10 सालों से कॉरपोरेटर जीतने के बावजूद उनकी सोसाइटी के बाहर का पानी अभी तक नहीं बंद करवा सके, जहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है। ये सारे मुद्दे जो मेमन हॉल वाला, घांची हॉल वाला, गुलजार पार्क के अंदर जो पानी भरता है, एकता मैदान के कुछ विस्तारों में पानी भरता है, बरसाती पानी के निकाल की अच्छी से अच्छी लाइन डलवा कर उस पानी के निकाल की कोशिश की जा सके, तो ये कोशिश मेरी रहेगी। उसके अलावा यहाँ के विस्तार के अंदर जो मक्तमपुरा में पीने के पानी की समस्या, यहाँ का 50% जो विस्तार है उसमें पीने के पानी की समस्या है। फतेहवाड़ी वाला जो पूरा विस्तार है वहाँ पे आज भी टैंकर राज चल रहा है। पिछले 20 सालों से 25 सालों से विस्तार बना हुआ है, उसके बावजूद लोगों के घर आज पानी नहीं है। मुख्यमंत्री घर से बोल रहे हैं, वहाँ से विधानसभा से कि हमने हर घर पानी पहुँचाया है, लेकिन अहमदाबाद शहर जो गुजरात का एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर अहमदाबाद सबसे बड़ा रोल अदा करता है। उस गुजरात के अंदर मक्तमपुरा वार्ड के अंदर आज भी पानी की समस्या है। ये शर्म की बात है उस सत्ताधारी पार्टी के लिए और उस विरोध पक्ष के लिए भी। इन दोनों की मिलीभगत की वजह से यहाँ की गरीब जनता परेशान हो रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार जल्द से जल्द वो पानी की जो टांकियाँ बनी है उसका कनेक्शन मिले। केंद्र सरकार की जो नल से जल योजना है उसमें हमारे साथी फारूक भाई रंगरेज, हमारे भाई यूनुस भाई जाम्बूवाला और हमारे कई और साथियों ने मिलकर हमने कोशिश की और नल से जल योजना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरवाए और जो नीति का प्रॉब्लम था इसको दूर करने की हमने कोशिश की है। 31 मार्च तक वो योजना चलने वाली है। योजना के अंतर्गत हम ही सभी लोगों को फॉर्म भरवाएंगे और सारे लोगों को पानी का कनेक्शन मिल जाए और उनके घर नल से पानी मिले, ये बात हमारी प्रायोरिटी पर रहेगी। उसके अलावा के जो मुद्दे हैं यहाँ पे मक्तमपुरा वार्ड के अंदर ना, यहाँ पे कोई सुविधाओं की जो बात हो तो सुविधाओं के अंदर पानी, गटर, रोड, रास्ते के लिए लोग परेशान हैं, तो कम्युनिटी हॉल हो या गार्डन हो या प्रसूति गृह हो या सरकारी जिम हो, लाइब्रेरी हो, सीनियर सिटीजन पार्क हो, यहाँ पे वहाँ तक कि नेशनल हाईवे 8 पसार होने के बावजूद यहाँ पे पे एंड यूज जो सरकारी शौचालय होता है उसकी भी सुविधा नहीं है। तो 10 सालों से जो काउंसिलर यहाँ पे जीत रहे हैं और पिछले कई वर्षों जो लोग सत्ता में, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने क्या काम किया है। आप अगर पे एंड यूज नहीं बनवा सकते आप दूसरे क्या काम करोगे। उसके अलावा जो यहाँ मक्तमपुरा के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो कम्युनल राइट्स के विस्थापित लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों ने अपने मकान जैसे तैसे करके लिए, मेहनत मजदूरी वाले लोग रहते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। उन लोगों ने मकान ऐसे लिए जिसके अंदर आज भी किसानों के नाम उस जमीनों में बोल रहे हैं। उनका भले ही उनके पास उनका मकान हो, उनके लाइट कनेक्शन हो, टैक्स बिल हो, लेकिन टैक्स बिल के अंदर आज भी किसानों का नाम आ रहा है और कई जगहों पर सरकार दाखिल हो चुकी है। और ये सारी समस्याओं की वजह से कई बार कॉरपोरेशन द्वारा इनको नोटिस भी दी जाती है और अभी भी पिछले कई 3-4 महीनों 6 महीनों से कोरोना के बीच में भी कई लोगों को मकान तोड़कर उनको उनके घर से बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी शर्म की ऐसे नेताओं की बात है कि वो हाथ ऊपर कर रहे हैं कि आप मकान खरीदने से पहले हमें पूछने क्यों नहीं आए। अरे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आदमी अगर परेशान है, अगर उसको समझ नहीं पड़ती है तो हमारा हक है कि हम उसके साथ जाकर वहाँ पे खड़े रहे, उसकी लड़ाई लड़े। अंजाम चाहे जो भी हो, लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मक्तमपुरा वार्ड में जितने भी मकान जो 10 साल पुराने मकान हैं और उनके मकानों के अंदर 10 साल से वो रह रहे हैं, उनके सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा कर हम उनकी फाइल बनाकर हम जाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके मकान लीगल करने की हम कोशिश करेंगे। और जहाँ भी किसानों के नाम चल रहे हैं वो सारे किसानों के नाम निकलवा कर टैक्स बिल में उन मकान मालिकों के नाम डलवाने की हम बात करेंगे। किसान ज़मीन बेच के चला गया, आज लोगों ने मकान बनाए, आज भी फिर उनके मालिक वो उनके मालिक नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। उसके अलावा सरकारी कागजात जैसे यहाँ पे
इलेक्शन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, रेशन कार्ड हो, पान कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, माँ कार्ड हो, इन सारे कागजातों के लिए पढ़े लिखे कम होने की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। उसमें जो जो समस्या है उन सारे समस्याओं का समाधान पिछले कई वर्षों से हम करते आए हैं और एक बार कॉर्पोरेटर बनने के बाद इंशाअल्लाह उन सारे लोगों के लिए हम उनके ही विस्तार में हमारी अलग अलग ऑफिसें खुलवाएंगे, उन लोगों का काम करेंगे और उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करने की हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। उनके घर घर जाके हम उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने की काम करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा मकतमपुरा विस्तार के अंदर जो फतेहवाड़ी के अंदर से जो हाई टेंशन लाइन पसार हो रही है, यहाँ पे पहले खेतीबाड़ी वाला विस्तार था, तब वो लाइन हाई टेंशन लाइन थी, उसके बावजूद आज भी सारे लोग, उनका मकान है उसके ऊपर से 11,000 kV की लाइन पसार हो रही है। अभी मान लो कि अगर मान लो कोई हादसा होता है, कुदरती होनारत कुछ हो रही है, कुछ बारिश बिजली गिरती है और उस वक्त अगर कुछ होगा तो हज़ारों लोगों की जान उसमें खतरे में आ सकती है। तो ये हाई टेंशन लाइन हटाने की बात हो, उसकी लड़ाई भी हम उन जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और उस हाई टेंशन लाइन को वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। मकतमपुरा वार्ड में कॉरपोरेशन के संचालित जो स्कूलें जो है उस कॉरपोरेशन संचालित स्कूलों के अंदर प्राइमरी स्कूलें चल रही है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जो स्कूलें नहीं है, यहाँ विस्तार बहुत बड़ा है। हायर एजुकेशन के लिए 8वीं 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है और यहाँ के विस्तार की मुस्लिम विस्तार है, मुस्लिम विस्तार के अंदर महिलाओं को ऐसे भी पढ़ाई के लिए रोका जाता है। हम हमारी औरतों को शिक्षित करना चाहते हैं। हमारे विस्तार के जितने भी सरकारी स्कूल है, कॉरपोरेशन स्कूल है, उसमें हम वर्गखंड बढ़वा के 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के क्लास हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आने वाले 5 सालों में हम इन स्कूलों को यहाँ पे करेंगे ताकि जनता को, यहाँ की जनता को यहीं पढ़ाई मिल सके और यहीं वो अच्छे से पढ़ाई करे और हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें वो अच्छे से उनकी बेटियां पढ़े और पढ़कर आगे बढ़े और तरक्की करे, क्योंकि महिलाओं का रोल सबसे ज़रूरी है। अगर एक महिला भले ही वो नौकरी नहीं जाए, काम नहीं करे, वो एक दूसरी बात है, लेकिन अगर वो पढ़ी होगी तो उसकी जमात को, उसके बाद में आने वाली पीढ़ी को पढ़ाकर उसको आगे बढ़ाएगी। उसके अलावा जो कॉरपोरेशन हम यहाँ पे मकतमपुरा वार्ड के अंदर मुस्लिम विस्तार है और हर जगह पे देखा जाता है कि बाकी जो समाज के लोगों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए कॉरपोरेशन द्वारा जगह दी जाती है, वहाँ स्मशान खड़े किए जाते हैं और उसका पूरा मेंटेनेंस उठाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। तो हम मेंटेनेंस और वो सब तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी जगह दी जाए और जहाँ पे हमको मर के जाना है और उस कब्र में दफन होना है, तो मकतमपुरा विस्तार में कब्रस्तान की बहुत समस्या है, तो अच्छे कब्रस्तान यहाँ पे मिले और कब्रस्तान के लिए एक अच्छी सी जगह सरकार द्वारा हम लड़ के लाए और एक अच्छा कब्रस्तान बने, ताकि मरने के बाद हमारा रहने के लिए तो आज मकान है, लेकिन मरने के बाद हमारा मकान यहाँ पे मिलना आने वाले वक्त में मुश्किल होगा। तो आने वाले 10 साल की सोच ये है कि 10 साल के बाद अगर ये तकलीफ जो खड़ी होने वाली है उसके लिए अगर कब्रस्तान आज ही हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी हो तो आने वाले 5 साल में कब्रस्तान मिले और कब्रस्तान के अंदर हमको मरने के बाद जगह मिले। उसके अलावा फतेहवाड़ी अंदर के जो फतेहवाड़ी विस्तार है, वहाँ पे भाटा स्कूल है, वो बंद पड़ी हुई है, वो कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। वहाँ पे हम एक अर्बन हेल्थ सेंटर खुलवाएंगे और अर्बन हेल्थ सेंटर से वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको जुआपुरा तक और सरखेत तक नहीं जाना पड़े और वहीं उनको जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको दवाई दारू वहीं से मिल जाए सरकार की तरफ से, वो हमारी कोशिश रहेगी। फतेहवाड़ी विस्तार जो टीपी 85 वाला विस्तार है, जहाँ पे अभी टीपी रोड बना हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे पीछे एकता मैदान वाला जो रोड है, वहाँ पे अंदर से बाहर आने जाने के लिए लोगों को उनकी जेब का 10, 20, 25 से 50 रुपया किराया खर्च करना पड़ता है। तो आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हम टैक्स भरते हैं, हमारे विस्तार में कॉरपोरेशन की बस क्यों नहीं चालू हो रही? हमारे विस्तार में भी कॉरपोरेशन की बसें अंदर तक चले और लोगों को इनका जो 2 रुपये का खर्च में उनके घर तक पहुँचे। बस ये सारी लड़ाई है। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, सारी लड़ाई हम इनके लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह जनता मेरे पे इस बार भरोसा करेगी, मैं जीत के आऊँगा, उन सारे मुद्दों पे खड़ा उतरूँगा। आपके प्राथमिक सवाल, आपका जो चुनावी टैगलाइन है उसमें यही है कि प्राथमिक सुख सुविधाओं के लिए लोगों की मदद की जाए, ठीक है ना। अब इतना टाइम से यहाँ पर ऑलरेडी हमारे यहाँ से हम आज़ादी को आज 70 साल 60 साल हो गए, 60-70 साल से आज़ादी मिली है हमारे देश को, ठीक है ना। फिर भी हमारे जो एरिया है, जो हमारे विस्तार है, उसके अंदर प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले इतने वर्षों से 70 साल से देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी जो हालात हम यहाँ पे देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम विस्तार और जहाँ पे हमारे दलित और हमारे आदिवासी भाई और उसके अलावा हमारे ओबीसी के लोग जहाँ रहते हैं उन लोगों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। सरकार द्वारा भी ये काम किया गया है, चाहे सरकार कोई भी हो, ब्राह्मणवाद हमेशा इस पे भारी रहा है। मुस्लिम विस्तारों में हम देखते हैं तो कचरों के ढगलों के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, प्राथमिक सुविधाएं यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता जो
जो लोग चुन कर लाती है, जिनको वोट देती है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पे चुन के आते हैं। उनका खुद का पर्सनल कोई उनका खुद का वो नहीं होता है, और वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। तो ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को चुनाव में लड़वाना और उनको किसी पार्टी के नाम पे वोट देना, वो सबसे बड़ा सवाल या निशान है। तो इस बार अब ये नौजवान जो तबक्का अभी निकल के आया है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा तबक्का है, और उनके दिमाग में ये बात सीधी सीधी आती है कि अब इस बार बदलाव चाहिए हमको, और इस बार ऐसे लोगों को चुन के लाना है। पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में ऐसे युवाओं को मुस्लिम विस्तार से चुन के लाना है, जो युवा हमारे साथ खड़ा रहे, जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी समझ हो, जिसकी सोच हो, ऐसे लोगों को चुन के लाना चाहिए। अहमदाबाद के जुहापुरा वार्ड से कैमरामैन जावेद खान पठान के साथ रिपोर्टर अकरम खान पठान। ब्यूरो रिपोर्ट, अहमदाबाद मित्र न्यूज़।